Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, देखो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। आज जो हम चर्चा करेंगे, देखो आपकी जो रीट 2021 थी उसकी वेटिंग को लेकर हम चर्चा करेंगे। और वेटिंग में खास तौर आपकी बात हो जाएगी आज टीएसपी एरिया, जो आपकी टीएसपी एरिया की वेटिंग को लेकर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी जो टीएसपी की जो एरिया की जो वेटिंग है वो कब तक आएगी, कितने नंबर पर रहेगी, किस किस कैटेगरी में कितनी डीओबी तक रहेगी, किस डेट ऑफ बर्थ तक। यानी कि आपकी उसमें जर्नल आती है, आपकी एससी और एसटी आती है, 3 कैटेगरी आपकी आती है टीएसपी एरिया के अंतर्गत। तो इसमें आपकी क्या डीओबी रहने वाली है, कितनी डीओबी तक आपके, कितने नंबर तक आपकी इसमें आपकी कट ऑफ रहने वाली, जिसमें मैं आपको डब्ल्यूडी की और आपकी डिवोर्स ईयर की सभी की कट ऑफ बताऊंगा। भाई आपको इतने बच्चे जिनके नंबर बन रहे हैं वो सेफ जोन में, यानी कि उनका वेटिंग 100% सलेक्शन हो जाएगा। तो आपकी वेटिंग कब तक आएगी, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई आपकी वेटिंग कब तक आएगी। दूसरा क्वेश्चन आपका यही बनता है कितने पदों पर आएगी, और आपके किन किन जो आपकी डीओबीज रह चुके हैं क्या उनका सलेक्शन हो जाएगा, या फिर आपकी किस किस कैटेगरी में कितने कितने नंबर तक हमारी वेटिंग कम हो सकती है। इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। वैसे कल जो मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको नॉन टीएसपी वाले की चर्चा करी थी, नॉन टीएसपी वाले की वेटिंग को लेकर चर्चा करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था आपकी वेटिंग कितने पदों पर आएगी, क्या सिस्टम रहेगा, पूरा फंडा मैंने आपको उसमें बताया था। जितने भी क्वेश्चन कल आपके थे उन सभी क्वेश्चनों को मैंने आपका जवाब दिया। तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा, अगर आप सामान्य से हो, नॉन टीएसपी से अगर आप हो तो इस वीडियो को देख रहे हो तो आप पहले उस वीडियो को देखो, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो वो वीडियो को लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आपको जो आई बटन में दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप उसी पर पहुंच जाओगे। तो देखो, अब मैं आपको पहले जो आपकी जो टीएसपी जो एरिया था, टीएसपी जो एरिया था उसकी जो फाइनल जो कट ऑफ गई थी, यानी कि फाइनल जो आप कट ऑफ रीट की 2021 में गई थी, उसके बारे में चर्चा करूंगा। साथ में ही आपको मैं डीओ भी बताऊंगा, उसी के आधार पर मैं आपको वेटिंग बताऊंगा कि भाई आपकी वेटिंग क्या रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हर अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ और आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। बिल्कुल 100% सही जानकारी इस चैनल पर आपको दी जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना स्किप कर दोगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाओगे। तो मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखो, सबसे बड़ा फंडा ये कि भाई कितने पदों पर वेटिंग आएगी, कितने पदों पर वेटिंग आएगी। अब देखो कितने पदों पर वेटिंग आएगी, तो मैंने आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी के हिसाब से कल मैंने आपको बताया था लगभग आपके 700 से 750 पदों के मध्य आपकी वेटिंग आएगी। 700 से और 750 के पदों के मध्य आपकी वेटिंग आएगी। अब आप उस हिसाब देख लीजिए भाई नॉन टीएसपी किस हिसाब से आपको पदों को वर्गीकरण किया जाएगा। 700 से और 750 के मध्य पदों के मध्य आपकी वेटिंग आने वाली है। लेकिन कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर 400 पदों पर वेटिंग आई, कुछ बोलते हैं 700 पर आएगी, और कुछ बोलते हैं 1000 पदों पर वेटिंग आई, कुछ बोलते हैं 1500 पर वेटिंग आई। ना तो आपके 1500 पर आएगी, ना आपके 400 पर, ना आपके 1000 पर आपकी आएगी। 700 से और 750 पदों के मध्य आपकी वेटिंग आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो रहा आपकी वेटिंग कब तक आएगी। तो मैं ये और बता दूं आपकी वेटिंग कब तक आएगी। तो भाई आपकी जो वेटिंग है वो आपकी जुलाई के लास्ट में और आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी वेटिंग आपके सामने होगी। क्योंकि देखो, रीट 2022 आपके सामने खड़ा है, रीट 2022 आपके सामने खड़ा है। प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा शीघ्रता से चल रही है। जो भी प्रक्रिया, अब देखो आपके जो ज्वाइनिंग नहीं हुई, कुछ ही बच्चे बचे हैं आपकी, लगभग आपके 900 के समथिंग बच्चे और बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बाकी सभी विद्यार्थियों की आपकी रीट 2021 में ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से, दो क्वेश्चन ये और बनते। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर रीसफल पहले आएगा या फिर वेटिंग पहले आएगी, या फिर रीसफल ही आएगा या फिर वेटिंग आएगी। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। तो पहले आप इस वीडियो को देखिएगा रीसफल वाले को, तब जाकर आपको ये कन्फ्यूजन दूर होगा कि भाई पहले वेटिंग आएगी या रीसफल आएगा। वेटिंग और रीसफल में क्या अंतर होता है ये भी आपको मैंने वहां पर अच्छे से बताया। तो पहले प्लीज जाकर आप रीसफल वाला वीडियो देखिएगा, फिर बाद में आप इस वीडियो को देखिएगा। तो आपका कन्फ्यूजन लगभग दूर कर दिया मैंने कि आपकी जुलाई के लास्ट में, यानी कि इसी महीने के लास्ट में और आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में तक आपकी वेटिंग आ जाएगी।
ठीक है ना। और आपके रीट 2022 है उसकी प्रक्रिया शीघ्रता से चल रही है, आपको पता, इसलिए ये भी प्रक्रिया आपकी बहुत ही जल्दी हो रही है 2021 वाले की। ठीक है, यहाँ से आपका कन्फ्यूजन क्लियर। अब मैं आपको बात बता देता हूँ, देखो क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपका रीट 2021 हुआ था जिसमें आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी, तो वो एक बार जान लीजिएगा, उसको मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूँ। रीट 2021 की कट ऑफ जो आपके टीएसपी एरिया था उसमें जो रीट 2021 जो कट ऑफ थी उसको मैं एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी कितनी डीओबी तक आपकी कट ऑफ गई थी, फिर आपको इसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्या क्या नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ एक बार मैं आपको क्लियर कर दूँ, फिर मैं आपको अच्छे से चर्चा करूँगा और आपकी वेटिंग को लेकर बताऊँगा भाई आपकी कब तक वेटिंग आ जाएगी, ठीक है ना, और कितने पदों पर आएगी, किस किस का सिलेक्शन होगा, इन बातों पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। और हाँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो आपकी जो जर्नल की जो कट ऑफ थी, जो आपकी जर्नल की जो कट ऑफ थी फाइनल में, यानी कि मेल की और फीमेल की, यानी कि फीमेल और मेल जो कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी 118 नंबर पर। कितने गई थी? 118 नंबर। और आपके 1999 तक की डेट ऑफ बर्थ थी, उनका सिलेक्शन हो गया था आपके रीट में। रीट में आपका उनमें सिलेक्शन हो गया था मेल और फीमेल का, जिसमें 118 नंबर पर 1999 तक की डेट ऑफ बर्थ में टीएसपी में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं इसी में साथ बात करूँ जर्नल में ही, अगर मैं डब्ल्यूडी की बात करूँ और साथ में बात करूं मैं डिवोर्सियर वालों की अगर बात करूं, तो यहाँ पर 75 नंबर पर गई थी दोनों की, लेकिन यहाँ पर दोनों की ही डेट ऑफ बर्थ अलग थी। इसकी तो 1991 थी और इसकी डेट ऑफ बर्थ 1994 थी, ठीक है ना। तो ये क्लियर फंडा हो गया। अब यहाँ से समझना वेटिंग का फंडा क्या रहेगा। तो सबसे बड़ी बात आती है वेटिंग का फंडा क्या रहेगा, इसको समझना। देखो आपकी जर्नल की जो वेटिंग है वो उसको कैसे निकाला जाएगा, देखो यहाँ की वेटिंग बनती कैसे है, इस चीज़ को समझिएगा। अब मेल और फीमेल की जो यहाँ पे कट ऑफ गई थी 118 नंबर पर, और आपके 1999 तक के विद्यार्थी को ले लिया गया था। अब देखो आपकी 2003 तक के विद्यार्थी लेने, देखो 2003 तक के विद्यार्थी यहाँ पर लेने, देखो 1999 तक के विद्यार्थी ले लिए गए। अब बचे आपके 2000 के बचे और 2001 के बचे और 2002 के और 2003 के, 4 साल के विद्यार्थी आपके पास बचे। उसके बाद आपका एक नंबर सीधा कम हो जाएगा, फिर आपकी जाएगी 117। यानी कि 4 साल में अब देखिएगा आपके कितने विद्यार्थी हो सकते हैं जर्नल में 4 साल पर। तो आप खूब मान लीजिएगा हर नंबर पर अगर मान लो 10 विद्यार्थी, वैसे 10 विद्यार्थी आपके नहीं होंगे, अगर मान लीजिएगा 10 विद्यार्थी होते हैं डीओबी से, बाकी आपके 10 विद्यार्थी पूरे ही तू कहा जाए तो आपके इसमें 1999 से लेकर 2003 के मध्य जो टोटल विद्यार्थी 10 से और 15 विद्यार्थी हों आपकी डीओबी से रहने वाले। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है ना, वो आपकी जो डीओबी जो कह सकते हैं हम, आपकी जो डीओबी होगी वो आपकी कितने नंबर जाएगी उसको समझिएगा, देखिएगा विस्तार समझिएगा इस चीज़ को। देखो आपकी जो डीओबी यहाँ पर कितने पर तक जाएगी, यहाँ पर आपको 1999 तक की गई थी। अब आपके 4 साल शेष बचते हैं जिनमें आपके डीओबी से रह गए थे बच्चे, उन 118 नंबर पर आपके लगभग यहाँ पर 15 से और 20 के या 15 से और 17 के मध्य आपके विद्यार्थी रह चुके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी 117 नंबर पर जाएगी कट ऑफ। ध्यान रखना आपकी जो वेटिंग 117 नंबर पर आएगी और उसमें आपके 1993 से लेकर 1994 तक के विद्यार्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि जिन विद्यार्थियों को 1993-94 वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। टीएसपी एरिया में 117 नंबर वाले जिनके 1994 और 93 डेट ऑफ बर्थ है, वो अपने आप को सेफ जोन समझ सकते हैं, उनका 100% चांस बन जाते हैं सिलेक्शन होने के, ठीक है ना। अगर वेटिंग 750 पदों तक आती है, अगर जो विद्यार्थी यहाँ से 95-96 जो कम डेट ऑफ बर्थ वाले उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, वो अन्य जो रीट चल रहा है हमारा 2022 उसकी तैयारी कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ, अब चाहे ये बात आपको बुरी लगेगी लेकिन ये बात सत्य है, क्योंकि 1994 तक के ही विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। रीट 2021 में 117 नंबर, जिनके 117 नंबर 1993 से 94, 95, 96, 97 जो डेट ऑफ बर्थ बन रही है उनका सिलेक्शन कम चांस है। तो यहाँ पर आपके जो रीट में जो चांस बनेंगे 117 नंबर पर 1993 से 94 तक के चांस कंप्लीटली बन जाते हैं। तो ये बात क्लियर होगी। अगर अब बात करूँ मैं आपकी डीओबी वालों की, तो सॉरी मैं यहाँ पर बात करता हूँ अब आपकी, अगर मैं बात करता हूँ डब्ल्यूडी विधवाओं की, अगर मैं बात करता हूँ 75 नंबर गई थी और 1991 में इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। क्या थी? 1991 में इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। तो देखो ध्यान रखना, जो आपकी विधवा होती है इनका सीरियल ढंग से नहीं होता, सीरियल क्रम से नहीं होता। इनकी 75 नंबर पर यानी कि 50% इन पर गई थी और 1991 में। तो यहाँ ध्यान रखना, जो आपकी डिवोर्स यानी कि विधवा जो औरत थी उनकी जो डेट ऑफ बर्थ अगर देखो, इनकी कम से कम 73 तक, यानी कि 73 नंबर तक इनकी कट ऑफ जो फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो 73 तक जा सकती है। और 73 नंबर पर भी 1990 तक का सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, जिनके 1990 में 73 नंबर बन रहे और 1990 जिसकी डीओबी है उसका फाइनली सेफ जोन में समझ सकता। बाकी
74 नंबर, चाहे किसी का 74 नंबर आ रहा है और वो किसी भी डीओबी से हो तो उसका 100% इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपके डीओबी से रहने वाली महिला सिर्फ 3 महिलाएं, इसमें ध्यान रखना 3 महिला आपकी जो डीओबी से रह चुकी थी 1991 डेट ऑफ बर्थ, WD से रही, तो 3 महिला थी टीएसपी में जो डीओबी से रही थी। बाकी आपकी 74 नंबर पर 2 महिला, 2-3 महिला और बाकी 73 नंबर पे ही आपकी 1-2 महिला और है। बाकी 7 से 8 महिला टोटल जो कि 73 और 75 नंबर के बीच में, जिनमें से आपके 2 महिलाओं का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें डिवोर्सियर की, देखो 75 नंबर गई थी और 1994 डेट ऑफ बर्थ गई थी, 1994 गई थी और 75 नंबर पर गई थी, तो भाई ये भी आपका 1 नंबर कम कर लीजिए, आपके 74 नंबर कम कर लीजिएगा और ये आपके 1992 तक की आपकी डीओबी वाले सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। देखो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, आप देखिएगा एक बार, देखो WD और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिवोर्सियर की, तो यहाँ पर देखो इनकी आपकी 75 नंबर पर दोनों की गई थी और इसकी गई थी 1991 डेट ऑफ बर्थ, इसकी गई थी 1994। तो यहाँ पर आपका जो विधवा औरत है इनका जो कह सकते हैं हम, इनका जो सिलेक्शन हो जाएगा 73 नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा और आपके 1990 तक की सेफ जोन में समझ सकते हैं। और आपकी जो 75 नंबर वाली है आपकी डिवोर्स महिला, इनका जो आपके 74 नंबर पर 1992 को तक आपके और 90 तक के अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ये तो 74 नंबर सेफ समझ सकते हैं और ये 75 नंबर पर सेफ समझ सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जनरल कैटेगरी के बारे में पूर्णतः विस्तार से समझा दिया है। अब ये ध्यान रखना कि कौन कौन किस कैटेगरी में आ रहे हैं और इसको विशेष का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरी जानकारी विस्तार से सही दे रहा हूँ। अब ये मत पूछना कि सर ये आंकड़े आए कहाँ से, तो ये अभी गुप्त बात है, तो आपके सामने बहुत जल्दी सामने आ जाएगी, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ ये आपके परफेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी कम नंबर इनसे बन रहे हैं, 1-2-3 साल कम है या फिर अन्य वजह से उनके नंबर कम बने, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई या फिर किसी, वो अपने रीट 2022 की तैयारी कर सकता है, क्योंकि रीट 2022 उनके सामने, तो वो रीट 2022 की तैयारी कर सकता है। तो देखो प्यार साथी, ये मैंने आपको जनरल कैटेगरी के बारे में बड़े विस्तार से बताई। अब मैं बात करता हूँ आपकी एससी कैटेगरी की। देखो अब मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में आपकी जो जर्नल थे, यानी कि मेल और फीमेल की जो कट ऑफ आपकी गई थी, वो गई थी 95 नंबर, 95 नंबर गई थी और आपकी इसमें 1993 तक का सभी का सिलेक्शन हो गया था। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। और इसमें आपकी जो आपकी डिवोर्सर थी, ऑल सर थे, आपकी डिवोर्सर गई थी, इसमें आपकी WD गई, विधवाओं गई थी 80 नंबर पर और आपकी डेट ऑफ बर्थ गई 1985 पर। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, जो इसमें डिवोर्सर थी उनका लगभग सभी का सिलेक्शन हो गया था, ऑल सेलेक्ट हो गई थी, ठीक है ना। तो अब इसमें समझिए जो आपकी जर्नल की मेल और फीमेल गई थी, जिनकी कितना गई थी 95 नंबर गई थी और आपको 1993 गई थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी वेटिंग की। तो वेटिंग कैसे बनेगी, देखो जो आपकी 95 गई थी 1993 डीओबी, देखो एससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक भी नंबर कम नहीं होगी, यहाँ पर एक भी नंबर कम नहीं होगी, सीधा आपकी डीओबी क्लियर होगी, बस आपकी डीओबी ही क्लियर होगी, इसमें आपकी कम नहीं होगी। यानी कि 1995 में जो डीओबी की वजह से जो विद्यार्थी रह चुका है उसकी सिर्फ और सिर्फ डीओबी ही क्लियर होगी। अब ये नहीं सोचे कि सर हमारी डीओबी में आएंगे, जिनके एक 94 नंबर बन रहे हैं और उनकी 90 तक डीओबी है, उनके चांस बनते, वो कन्फर्म नहीं कह सकता, चांस बनते हैं। बाकी 1995 में जो डीओबी से रह गए उनकी डीओबी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन जिनके 94 नंबर बन रहे हैं वो 1990 तक के चांस अपनी आशा लगा सकते हैं कि भाई इसमें हमारा हो जाएगा। बाकी जर्नल जो आपकी एससी कैटेगरी, इसमें 95 नंबर पर गई थी 1993 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके 1994 यानी कि 94 नंबर वाले 1990 तक के अपनी आस रख सकते हैं। बाकी इसमें डीओबी ही क्लियर होगी, इसमें डीओबी ही क्लियर होगी, उसके बाद इसमें कम सिलेक्शन चांस है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी डीओबी में रह चुके हैं। आपके एससी कैटेगरी में डीओबी की वजह से ज़्यादा विद्यार्थी रह चुके हैं। अगर मैं एससी कैटेगरी में बात करूँ, डब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूँ, तो इनकी जो कट ऑफ गई थी वो 80 नंबर गई थी, 1985 गई थी। तो ये भी अपना कह सकते हैं, ये भी अपने डीओबी को ही कह सकते हैं, डीओबी को ही क्लियर समझे, यानी कि इसमें डीओबी क्लियर होगी। और 80 नंबर पर आपके 1900 जिनके 90 यानी कि 1990 तक के 80 नंबर है और जिनके 1990 तक डीओबी वो क्लियर हो जाएंगे। 85 यानी 5 साल तक आपकी डीओबी क्लियर हो जाएगी, 85 से 90 तक पहुंच जाएगी और आपके अंक एक भी नहीं घटेगा। यानी कि एससी की इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें कम से कम यानी कि आपके अंक नहीं घटेगा, कम भी अंक नहीं होगा, एक भी नंबर इसमें कम नहीं होगा। अगर होता है तो आपके 94 नंबर 1990 तक के चांस बनते हैं। बाकी इसमें चांस सिर्फ और सिर्फ डीओबी के ही बनते क्लियर होने के। तो ये क्लियर आपका फंडा हो गया होगा कि भाई एससी का क्या प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसको गांठ बांध लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी देखो जिन विद्यार्थियों के नंबर
94 बन रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ 95 या फिर 93 या फिर आप कह सकते हैं 90 या फिर 90 से जिनकी कम जा रही है, यानी कि आपकी बन रही है 98 97, तो वो भाई रीट 2022 आपके सामने, तो उसकी ज़्यादा तैयारी करें जिससे आपका अच्छा रिजल्ट इसमें रीट 2022 में हो सके। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसकी तैयारी करें रीट 2022, जिससे आपका अच्छा परिणाम आपके सामने हो। तो यहाँ हमको ऐसी क्लियर हो गया। अगर मैं अब बात करूँ आपकी एसटी की, तो भाई एसटी को ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा फंडा बनने वाला है। क्या बनेगा देखो, एससी में जर्नल की जो कट ऑफ गई थी मेल और फीमेल की, वो 99 नंबर गई थी और आपकी यहाँ पर 1994 तक की डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो गई थी। कितनी? 1994 तक की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो चुकी थी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर भाई कट ऑफ में 99 नंबर 1994 तक की डेट ऑफ बर्थ क्लियर। अब देखते हैं इसकी वेटिंग कितने पर आएगी। तो भाई इसकी जो वेटिंग है ना वो 98 नंबर पर आएगी। कितने? 98 नंबर तक की वेटिंग आएगी और वो आपकी 1991 से लेकर 1992 तक का ही सिलेक्शन होगा। अब समझे किसी चीज़, देखो जो आपकी एसटी कैटेगरी है उसमें 99 पे कट ऑफ गई थी 1994 में। कहाँ गई थी? 1994 में कट ऑफ गई थी और आपके 98 नंबर तक पर वेटिंग आएगी और 1991 और 1992 तक के ही विद्यार्थियों को इसमें सिलेक्शन होगा। अब उसके बाद जो विद्यार्थी 95 96 97 आते हैं तो वो भाई रीट 2022 की तैयारी करें, उनके लिए रीट 2022 है उसकी तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इस पर टाइम खराब नहीं करें। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल सही और सटीक जानकारी, इसको आप गांठ बांध के रखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा आपको विश्लेषण के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। वैसे ये जो जानकारी आपकी एक कह सकते हैं अनुमानित जानकारी, कैसी अनुमानित जानकारी, ये सटीक जानकारी नहीं है, बिल्कुल अनुमान, लेकिन इससे मिलता जुलता ही आपका रिजल्ट रहने वाला। आपकी जो कट ऑफ आएगी, जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, वो इससे मिलता जुलता ही रहने वाला। तो यहाँ पर आपके एसटी में कितने नंबर तक आप समझ में आया? तो एसटी में जिन विद्यार्थियों के 99 नंबर बन रहे हैं उनकी 1994 डेट ऑफ बर्थ तक कट ऑफ गई थी और जिनके 98 नंबर बन रहे हैं उनके 91 92 तक की आप सेफ जोन में आपको समझ सकते हो। ठीक है ना, सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हो। अगर इसी में हम बात करें आपकी डब्ल्यूडी की, अगर एसटी में हम बात करें डब्ल्यूडी की, तो एसटी में अगर हम बात करें डब्ल्यूडी की तो इनकी जो कट ऑफ गई थी वो 75 नंबर गई थी। कितने गई थी? 75 नंबर गई थी और 1982 तक डेट ऑफ बर्थ गई थी। 1982 डेट ऑफ बर्थ गई थी और मैं आपकी 75 नंबर पर गई थी। तो देखो इनकी 1982 नंबर 1982 सॉरी डीओ भी गई थी 75 नंबर, तो इनकी अगर कट ऑफ एक नंबर कम हो जाएगी 74 और आपकी 1988 तक से और 1989 तक की डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो जाएगी। 89 से और आपके 88 तक डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो जाएगी। उससे अगर नीचे किसी के नंबर कम बन रहे तो उसका कम चांस है, सिंपल सी बात है, चांस कम है। उसके लिए रीट 2022 उसकी तैयारी करें, रीट 2022 की तैयारी करें। उसके लिए बहुत गोल्डन चांस है, जिसके नंबर 73 या 72 71 नंबर कम बन रहे वो इसकी तैयारी करें। बाकी 74 नंबर जिनके बन रहे हैं और उनकी 88 और 89 और 90 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हैं, उनका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें एसटी ही कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं आपके डिवोशियर की, आपके डिवोशियर की अगर हम बात करते हैं तो इनकी गई थी 91 नंबर गई थी और आपको 1990 डेट ऑफ बर्थ तक लिए थे इसमें बच्चे। तो इनकी जो कट ऑफ जाएगी वो भाई आपके 90 नंबर तक जाएगी और आपके 88 तक, आपके 1988 से और 1989 तक के विद्यार्थियों को इसमें ले लिया जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, फंडा की डिवोशियर की 91 नंबर गई थी और 1990 तक के विद्यार्थियों को इसमें लिया था और जिसमें अब आपकी अगर वेटिंग इसमें आएगी तो आपकी वेटिंग कहाँ तक जाएगी? आपकी 88 तक, आपकी 89 तक इसमें वेटिंग जाएगी 90 नंबर पर। और जिन विद्यार्थियों के यानी कि 91 92 93 से कम नंबर बन रहे तो वो विद्यार्थी रीट 2022 की तैयारी करें। बिल्कुल इसमें फंडे में नहीं रहे कि भाई वेटिंग आएगी और हमारा हो जाएगा, तो हो सकता है वेटिंग आपका वेटिंग में नहीं हो, इसलिए आप रीट 2022 तैयारी कंटिन्यू रखें। तो देखो प्यारे साथियों, मैंने आपको देखो यहाँ पर जो टीएसपी एरिया का एक विश्लेषण तौर पर बताया था, टीएसपी जो एरिया था उसका एक विश्लेषण मैंने आपको बताया था आपकी वेटिंग को लेकर। ठीक है ना, मैंने आपकी वेटिंग को लेकर आपको एक फंडा बताया था जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया कि आपकी जर्नल की कितनी जाएगी, एससी की कितनी जाएगी और आपकी एसटी की कितनी जाएगी। इन तीनों ही कैटेगरी मैंने आपके मेल फीमेल डिवोशियर और विधवा की डब्ल्यूडी जो आपकी आती है विडो वाली, उन सभी की कैटेगरी में विस्तार से आपको जानकारी दे दी है। अब चाहे आप इस वीडियो को अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और डाउनलोड करके रखिएगा और जब आपकी वेटिंग आती है
आपकी जुलाई और अगस्त तक आपकी वेटिंग आती है, तब आप इससे मिलान कीजिएगा आपकी डीओबी कहाँ तक सेट हुई और कहाँ तक नहीं हुई। अगर नहीं होती फिर आप मेरे चैनल से आप डिसलाइक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब, जो भी करना वो कर दीजिएगा। बाकी ये जो जानकारी आपको दी जा रही है, ये जानकारी आपको 100% सत्य जानकारी दी जा रही है, ठीक है ना। अब ये जानकारी आपकी अनुमानित हो सकती है, अब ये जानकारी आपकी बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, आपकी जो जानकारी ये आपकी अनुमानित जानकारी है, समझे ना, ये आपकी अनुमानित जानकारी। इसके माध्यम तक आपके विद्यार्थी इसको मान सकते हैं कि हाँ हमारा जो विद्यार्थी को मैंने ये बताया था भाई आपकी जितनी जितनी रह सकती है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है, ठीक है ना, वो विद्यार्थी अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी लगातार संस्कृत विभाग को लेकर भी मेरे पास मैसेज कर रहे थे, संस्कृत विभाग को लेकर। तो मैं आप सभी को बता दूं संस्कृत विभाग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक वहाँ से मिल जाएगा, या फिर आपको वो हमारी जो प्ले लिस्ट हमने बना रखी है उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन आपके जहन में चल रहे थे मैंने सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया। फिर कहना चाहूँगा आपसे आपकी जो आपकी फाइनल जो मेरिट आपकी जो लिस्ट आएगी, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपकी कट ऑफ की जो वेटिंग की जो आएगी वो आपकी जुलाई और आपके अगस्त के मध्य में आपकी आ जाएगी। तो ये फंडा आपका क्लियर हो गया और आपके मैंने बता दिया कि आपके 700 से और आपके 750 पदों के मध्य वेटिंग आने वाली, ये भी आपका फंडा क्लियर हो चुका होगा। अब जो विद्यार्थी देखो मैंने जिन जिन विद्यार्थियों को इसमें कैटेगरी वाइज सेलेक्ट किए थे आपकी डीओबी के साथ, अगर वो विद्यार्थी उनसे बाहर हैं तो भाई उनसे कहना चाहूँगा वो आप रीट 2022 की तैयारी करें, रीट 2022 की तैयारी करें, क्योंकि उनके सामने रीट 2022 एक रामबाण साबित होगा। उसकी तैयारी करें, उसकी तैयारी में जुट जाए। उसकी जो मुख्य जो परीक्षा होगी वो आपकी जनवरी में प्रस्तावित है। कब है? आपकी जनवरी में प्रस्तावित, लेकिन ये परीक्षा आपकी जनवरी में ना होकर आपकी फरवरी में होगी। कब होगी? फरवरी में होगी। आपकी 11 या 13 फरवरी की परीक्षा होने वाली है, ठीक है ना। अब आपकी जो 11 या 13 फरवरी की परीक्षा होगी आपकी फरवरी में, आपकी जनवरी में से प्रस्तावित आपकी परीक्षा जनवरी में, लेकिन जनवरी ना होकर परीक्षा आपकी फरवरी में होगी। और आपकी इन दिनों में अगले ही साल यानी कि 2023 में इन दिनों में रीट 2022 वालों को ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया चल रही होगी। इस टाइम आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, जो भी मैंने आपको बातें बताई इसमें बिल्कुल सत्यता है और आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। आपका परिणाम आपके सामने होगा, बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा। तो जितना हो सके प्यारे साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए। भाई ये तो आपका काम बनता है वीडियो को शेयर करने का। और भी अगर कोई जानकारी होती है तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से वो जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आपको बहुत ही जल्दी जो कोई न्यू अपडेट आएगी वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। इसलिए प्लीज़ साथियों आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो में जो भी अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप उसको तुरंत देख सको और उसकी पूर्ण जानकारी को समझ सको उसमें मैंने क्या बताया, ठीक है ना। और वीडियो को देखो इसकी मत क्या करो, तुम पूरा देखा करो। और भाई लास्ट में तुम आप चले जाते हो लाइक तो करते नहीं, इसलिए एक बार लाइक अवश्य कर लीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, सभी ग्रुप्स में व्हाट्सअप फेसबुक सभी पे इसको शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके टीएसपी विद्यार्थी हैं वो सभी इसको देखें, जिससे सभी को जो इनके अंदर आ रहा जो आपको बताए उसके बाहर है तो वो विद्यार्थी रीट 2022 की तैयारी कर, जो इसके अंदर जो मैंने बताया उसमें है तो अपने आप को सेफ जोन समझे, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्द किसी ऐसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।